जय श्री महाकाल भक्तों, जय श्री गणेश भक्तों। आज हम श्री गणेश जी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। श्री विघ्न हर्ता की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण से सभी पापों से मुक्ति होती है और सभी विघ्नों की निवृत्ति होती है और हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण सफल होते हैं। तो चलिए भक्तों, आज की कथा को हम श्रवण करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि शिवा का अपनी मेल से श्री गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना और गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर युद्ध संग्राम उत्पन्न करना, शिव जी द्वारा गणेश का सिर छेदन और कुपित हुए शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा महान प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तुति स्थावन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना और उनके द्वारा पुत्र को जियाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे श्री गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। तो चलिए भक्तों, हम कथा में आगे बढ़ते हैं और श्री विघ्नहंता श्री गणेश जी की पावन कथा को श्रवण करते हैं। भक्तों, सूत जी कहते हैं श्री नारद मुनि से कि हे नारद, तारकासुर कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी आप बड़े प्रसन्न हुए हैं। तब नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, हमने सुन लिया है। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ मैं। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलकों के मंगल को और मंगल स्वरूप हैं, आप उनका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे नारद मुनि। नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया और वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक श्री गणेश जी की उत्पत्ति का आपको वर्णन सुनाया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का सिर लगा दिया गया था, मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की कथा है। भक्तों, यह कथाएं कल्पांतर की होती है, जिनमें भेद होता है। आप इससे परेशान ना हो। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। कल्पांतर की कथा पहले सुनाई थी नारद जी को, अब वे श्वेत कल्प की कथा में घटित हुई घटना को सुनाएंगे। तो सुनिए भक्तों, श्वेत कल्प में घटित हुई श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। हे मुनि, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सागुण हैं और निर्गुण भी वे ही हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया और विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगीं कि हे सखी, सभी गण रुद्रदेव के ही हैं। नंदी हों चाहे भृंगी हों आदि जो सारे हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन मेल नहीं खाता है। अतः हे पाप से राहिते, हे उमा, आपको भी हमारे लिए एक ऐसे ही गण की रचना करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि बेटा, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और
वैसा करने का विचार भी किया। तत्पश्चात किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी जी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई माता जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी ही लज्जा आई और वे शर्म के मारे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक माना तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ और कार्य कुशल हो और मेरी ही आज्ञा में तात्पर्य रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूं विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मेल से एक ऐसे चैतन्य पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं सभी दोषों से रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभ्यमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा कि हे माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोले। शिवा ने कहा कि हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्यपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। हे बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद, यूं कहकर माता पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर स्वरूप को निहार कर माता पार्वती हर्ष से मगन हो गईं और उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पारवश होकर छाती से लगा लिया। फिर दंडकधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। हे बेटा नारद, तत्पश्चात पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर गणेश को पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगीं। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश के उन पार्वती पति को पहचानते तो है नहीं। गणेश जी शंकर जी को तो कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, तो पहचानेंगे कहाँ से। अतः बोल उठे कि हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं और तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोल उठे कि हे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? हे दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता है? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उन्हें समझा बुझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ में अपनी मृत्यु बुला रहे हो। क्यों अपनी मृत्यु को आप निमंत्रण दे रहे हो?
तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद सुनो। यूं कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर वह सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। हे मुने, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। तब महेश्वर महादेव जी ने कहा कि हे गणों, यह कौन है जो इतना उच्च खल होकर शत्रु की भांति पक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तत्पश्चात गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों हमें अंदर जाने से रोक रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र गिरिराज नंदिनी के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला स्वरूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी दूर करना चाहा, अपने गणों का गर्व गलित करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुला बुलाकर श्री गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट दिया। तब यह समाचार माता पार्वती को मिला। तब वे क्रुद्ध हो उठी और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना ही कुछ विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जज्वालमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डाल रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग कर दूर जा खड़े हुए। हे मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद जी वहां आ पहुँचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय सिर्फ देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर कुछ विचार कर लेना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का नाश यानी कि समन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिराज देवी माता गिरिजा कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। और फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देवर्षियों ने कहा कि हे माँ जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। हे शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। हे चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। हे कल्याणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे अम्बे, तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती और पालिका शक्ति हो और संहार भी आप ही करने वाली हो। हे देवेश्वरी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब आप प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी माता पार्वती देवी ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरणों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर माता पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने पुनः कहा कि हे देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी
शिव भी तो यहीं स्थित हैं। तनक उनकी ओर भी तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने देखो खड़े हैं। हे महेश्वरी, इन सब का आप अपराध क्षमा करो। हे शिवे, अब आप इन्हें शांति प्रदान करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद, सभी देवर्षियों ने यूं कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर माता चंडी के सामने खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई और उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोलीं। देवी ने कहा कि हे महर्षियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य में पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। संहार को मैं रोक दूंगी। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, माता पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवी देवताओं के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई और वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का वह कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा मुनि नारद, तत्पश्चात शिवजी की आज्ञा पाकर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की और फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला, जिन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब शिव आज्ञा का पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले कि हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। और इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा अपनी इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था और शरीर रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी और उसकी आकृति कामनीय थी और उसकी सुंदरता तो प्रभा फैला रही थी। हे मुनिवरों, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को माता पार्वती जी को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। जय मां अम्बे मां भवानी की जय। जय हर हर महादेव शंभो। भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में आगे की कथा को
आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सभी के ऊपर बाबा महादेव की कृपा बनी रहे। श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करें। हर हर महादेव शंभो।